सुप्रभात बच्चों, मैं अनिल कुमार त्रिपाठी आज कक्षा 11 के लिए सहायक पुस्तिका रचना अभिव्यक्ति एवं माध्यम के पाठ 2 पत्रकारिता के विविध आयाम के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि पत्रकारिता क्या है और पत्रकारिता की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो इस संदर्भ में पत्रकारिता क्या है, पत्र क्या है, समाचार क्या है, जनसंचार क्या है, इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। किंतु आज हम इस वीडियो के भाग 1 में सिर्फ बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। तो पत्रकारिता, समाचार और समाचार के तत्व क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले मार्शल मैकलुहान जी ने समाचार के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं, उसको हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि माध्यम ही संदेश है। आप कनाडा के मशहूर संचार शास्त्री थे और उन्होंने कहा कि माध्यम ही संदेश है। सच है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता, किसी भी कार्य की सफलता उसके माध्यम पर बहुत कुछ निर्भर करती है। वो जितना ही सशक्त होगा, जितना ही प्रभावशाली होगा, सफलता उतनी ही जल्दी मिलेगी। और ये बात संचार माध्यम के समाचार में भी ये प्रभावी होती है। तो हम एक नज़र में सबसे पहले देखते हैं कि संचार, जनसंचार जो है अथवा जो पत्रकारिता है, इसका संबंध सूचनाओं को संकलित करने से और उसे संकलित करके संपादित करना और संपादित करके आम जनता तक पढ़ने योग्य बनाना और वहां तक पहुंचाना। किंतु हर सूचना समाचार भी नहीं होती कि अगर हर सूचना हम समाचार मान लें तब तो फिर समाचार का एक दायरा जो है बहुत व्यापक हो जाएगा और लोगों के अधिग्रहण करने के लिए, पढ़ने के लिए, उनकी रोचकता को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। किंतु जब एक पत्रकार किसी घटना को, समस्या को और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करता है और उसको एक समाचार बनाने के लिए उसमें नवीनता होती है, जन रुचि होती है, निकटता होती है, प्रभाव होता है, इन सबके माध्यम से जब वह एक किसी सूचना को पिरोता है तो पत्रकारिता कहलाती है और वो पत्रकारिता जो है समाचार के रूप में होती है। और समाचारों के संपादन में तथ्यपरक होना चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए और सबके साथ साथ एक संतुलन होना चाहिए। इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रख करके हम पत्रकारिता के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। किंतु पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही नहीं होता है। इसमें संपादकीय लेख, कार्टून, फोटो भी प्रकाशित होते हैं। और इतना ही नहीं, इस पत्रकारिता के कई प्रकार भी होते हैं, जिसमें खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता जो कि प्रमुख रूप से माने जाते हैं। तो बच्चों, आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे कि पत्रकारिता है क्या। तो बच्चों, हमने देखा होगा कि अपने रोजमर्रा के जीवन में
जब किसी एक विशेष दिन की कल्पना करें तो हमारे आसपास देखेंगे कि कुछ लोग रहते हैं। उनमें से जब दो लोग आपस में मिलते हैं, कभी बाजार में, हाट में, चलते फिरते, घर पर, तो कुछ उन दोनों के बीच में वार्ता होती है और उन वार्ता को देखिए, जाओ ध्यान से सुनिए। उनका सिर्फ पहला सवाल यही होता है, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप, या फिर कैसे चल रहा है आपका। तो आपने देखा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, गौर से दो लोगों की वार्ता को सुनेंगे, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कि दोनों के मध्य में एक जागरूकता है, एक इच्छा है। वो इच्छा है कि एक दूसरे की हालचाल को जानने की, और वो इच्छा ये नहीं है किंतु नवीनता से जुड़ी हुई है, ताजगी से जुड़ी हुई है। वो तुरंत के हाल को भले ही सुबह मिले हों, लेकिन अगर शाम को मिलते हैं तो फिर उनमें वही भाव होता है कि सुबह जो था वो तो पुराना हो गया, आज शाम अर्थात 4-5 घंटे का जो अंतराल है, इसमें कोई नई घटना तो नहीं घटी। इसको जानने के लिए उनके मन में इच्छा होती है, जिसको हम ताजगी के रूप में जानते हैं। अर्थात समाचार में पहली शर्त होनी चाहिए कि वो ताजगी हो। चाहे हम अपने मित्रों से बात कर रहे हो, रिश्तेदारों से कर रहे हो, सहकर्मियों से कर रहे हो, उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हो, तो कहने की जरूरत नहीं है कि हम आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का हमारा सहज स्वभाव होता है। चाहे वो उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल आधार होती है। जिज्ञासा अगर नहीं रहेगी तो समाचार की भी हमें जरूरत नहीं होगी। तो पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो किया गया प्रयास होता है, जो कोशिश होती है, उसी का नाम पत्रकारिता है। और हम कुछ सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जानेंगे कि पत्रकारिता क्या है। तो लगभग हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हमें किसी भी सूचना को, समाचार को जानना है तो प्रश्न उठता है कि हम उसे क्यों जानें, क्योंकि ये सूचनाएं हमको अगला कदम तय करने के लिए जागरूक करती हैं, सहायता करती हैं। इसलिए हम अपने आसपास, पड़ोस, शहर, देश, दुनिया के बारे में कुछ न कुछ जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं और देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है और उसकी जानकारी हमको समाचार माध्यमों से ही मिलती है। चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हम उसका अनुभव करें या बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जो जानकारी है इन्हीं संचार माध्यमों के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। इसी को हम पत्रकारिता कहते हैं। अब थोड़ा सा हम विचार करेंगे समाचार के माध्यम से। समाचार पर हर दिन हम समाचार पढ़ते हैं, चाहे टेलीविजन हो, रेडियो हो, समाचार सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। इंटरनेट पर भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, दुनिया के समाचार को देखते हैं, घरों में पहुंचते हैं। समाचार संगठनों में लोग काम करते हैं। हमारे जो पत्रकार हैं वो देश दुनिया की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए वह रोज सूचनाओं का संग्रह करते हैं, संकलन करते हैं, जिसे वह एक समाचार के रूप में ढाल सकें। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम
पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि हर सूचना समाचार नहीं होता है, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ तत्व हैं, कुछ सिद्धांत हैं। जब एक पत्रकार उनको उन सिद्धांतों के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है तो समाचार का रूप लेते हैं। समाचार के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने, समाचार शास्त्रियों ने, संचार शास्त्रियों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं जिनका उल्लेख करना यहां पर समीचीन है। पहली परिभाषा है, प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। थोड़ा सा इस परिभाषा को हम व्याख्यायित करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रेरणा कर दे और उत्तेजित करे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप किसी सूचना को समाचार के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको अधीत करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, तो आप में एक अलग सी प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया को आप एक दूसरे से अभिव्यक्त करते हैं। ये स्वाभाविक और होना चाहिए। इसलिए विद्वान ने लिखा है कि प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना के पीछे एक इच्छा होती है और सूचना प्राप्त कर लेने के बाद एक प्रतिक्रिया होती है, और यही इस प्रकार की जो उत्तेजना आपके मन में प्रभावित करे आपके मन को, वो समाचार की श्रेणी में। ठीक। नंबर दूसरी परिभाषा है कि समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। बहुत अच्छी परिभाषा, इसकी भी थोड़ा सा हम व्याख्या करते हैं। समाचार में एक ताजगी होती है, ताजगी, ताजापन, अर्थात कहने का मतलब हिंदी में हाल का, अभी अभी जो घटना घटित होती है वो क्रमबद्ध हो, आबद्ध हो, लोगों को जिसमें नवीनता हो, निकटता हो और बासी ना हो। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पत्रकार है वह किसी भी घटना घटित होने के तुरंत बाद ही पहुंचने की कोशिश करते, और हमारे सारे समाचार एजेंसियों में एक होड़ होती है कि कौन किस रूप में उस घटना को जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में, अपने पाठक के, अपने श्रोता के सामने उपस्थित कर दे, क्योंकि वही अच्छा माना जाएगा जो जितनी जल्दी से उस ताजगी के रूप में उसको प्रस्तुत कर देंगे। सच है कि समय पर दी जाने वाली, अगर वो समय बीत गया, एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं। आपके परीक्षा सेंटर की जो तैयारी है, अगर वो एक दिन पहले सायंकालीन बेला में, सुबह एग्जाम होना है और सायंकालीन बेला में अगर वो सेंटर की यथास्थिति के बारे में दी जा रही जानकारी है, तो अभ्यर्थी परीक्षा से केंद्र पर जो अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित हो रहे हैं उनके लिए वो समाचार बने। किंतु जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो गया है तो उस समाचार का कोई औचित्य उन लोगों के लिए नहीं है। लिहाजा समय का ध्यान एक पत्रकार के लिए बहुत ही आवश्यक है और समाचार के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन के अंतर्गत ही पत्रकारिता होती है। अतः इसके बाद उसका कोई औचित्य नहीं होता है। अगर समय पर है तो समाचार का रूप धारण कर लेंगे। अगली है, किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। कोई घटना है और रिपोर्ट के रूप में उसे अगर प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो समाचार का रूप होगा। और अगली है, समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास। अच्छी परिभाषा कि इतिहास, इतिवृत्त, अर्थात वह घटना जो हो चुकी है और उसके बारे में लोगों को जानना है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जो घटना घटित हो चुकी है, इसका मतलब वो इतिहास बन गई है।
किंतु अभी उसके बारे में जानना बाकी। तो जो संक्षिप्त रूप से उस इतिवृत्त के बारे में लोगों को जानकारी दे, संक्षिप्तता में दे, उसको हम समाचार कह सकते हैं। तो ये जो परिभाषाएं दी गई ये वास्तव में चरित्रार्थ कर रही हैं। देखिए, संपूर्णता तो किसी में नहीं है, किंतु अपने आप में ये परिभाषाएं पूर्ण जरूर। तो बच्चों, हम थोड़ा सा विचार करेंगे समाचार क्या है। अगला बिंदु है समाचार क्या है। समाचार, ये तो आपको मालूम ही हो गया है कि हर सूचना समाचार नहीं होती है, किंतु हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित भी नहीं होती है। आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है, वह हर बात समाचार क्यों नहीं है, या जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे को हालचाल और खोज खबर देना समाचार नहीं है? क्या यह सब समाचार नहीं है कि जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसमें एक पत्रकार समाचार मानता है? बहुत सारे प्रश्न हैं। निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों से आपसी कुशलक्षेम और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशलक्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है। अब ध्यान देने की बात है कि जब हम एक दूसरे को कुशलक्षेम को पूछते हैं, मित्रों से, रिश्तेदारों से, संबंधियों से, आसपास के लोगों से, तो ये हमारा पर्सनल इंडिविजुअल मैटर हो जाता है, पर्सनल मामला होता है, अपना निजी मामला हो जाता है। इससे किसी दूसरे और को लाभ नहीं हो सकता है। हमारे नजदीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं हो सकती है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो समाचार होता है वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें हजारों, लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम किया जाता है। और यह स्वाभाविक भी है कि समाचार के रूप में उन्हें घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिनमें अधिक से अधिक लोग सहभागिता कर रहे हों और जिनकी रुचि और लगभग सार्वजनिक महत्व का हो। घटना, समस्या जो भी हो वो विचारों पर आधारित हो, जिन्हें जानने के लिए अधिक से अधिक लोग इच्छुक हों और दिलचस्पी रख रहे हों। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाचार के चयन, घटना आदि समाचार है और यह नहीं है। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन और आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों, समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई देता है। एक समाचार पत्र में एक मुख्य समाचार, जिसको हम लीड स्टोरी कहते हैं, हो सकता है, और अन्य समाचार में वही समाचार भीतर के पृष्ठों में कॉलम का समाचार बन सकता है। जैसे एक टेलीविजन चैनल विराट कोहली के जन्मदिन का जो समाचार है उसको मुख्य रूप से अपने हेडलाइन को बनाता है, और दूसरा समाचार पत्र उसको अन्य पृष्ठ में कॉलम में रखता है। तो ये अपने समाचार पत्र ये अपने अपने नजरिए हैं, उनको प्रस्तुत करने के तरीके हैं कि किस प्रकार से वो किसको कहाँ जगह देंगे, लोगों की रुचि कहाँ है, किस बिंदु पर है, उनका पाठक किस वर्ग का है,
पाठक की अभिरुचि क्या है, पाठक क्या ज़्यादा जानना चाहता है, इन सब विषयों पर एक संपादक को और एक समाचार को किस तरीके से प्रस्तुत करना है अच्छी तरीके से ज्ञात होता है। हम देखते हैं कि इतनी विभिन्नताओं के होते हुए भी समाचार की अपनी एक परिभाषा है। किसी भी घटना, समस्या, विचार और तत्व कुछ ऐसे हैं जिनके आधार पर समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। उन तत्वों के बारे में हम आम सहमति से इस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अंत में दूसरी परिभाषा हम और देते हैं कि समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोग की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, वो सभी समाचार की श्रेणी में आता है और उसे हम समाचार कहते हैं। अब थोड़ा सा हम विचार करेंगे। अगला बिंदु है समाचार के तत्व। समाचार के तत्व कौन कौन से हैं जिनसे समाचार बनता है, इन पर हम विचार करेंगे। तो बच्चों, लोग आमतौर पर अनेक काम किया करते हैं और मिलजुल करके करते हैं। सुख दुख की घड़ी में एक साथ होते हैं, मेले और उत्सवों में एक साथ होते हैं, दुर्घटनाओं विपदाओं में एक साथ होते हैं, समय समय पर लोगों का साथ देते हैं। सबको हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव, कस्बा, शहर, बिजली, पानी, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मंदी जैसी अनेक समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। अपने समय की घटनाओं, रुझानों, प्रक्रियाओं पर सोचते हैं, विचार करते हैं, इन सबको लेकर कुछ प्रक्रिया भी करते हैं और इस तरह के जो विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में होता है, उन घटनाओं और समस्याओं के कारणों, प्रभावों, परिणामों का संदर्भ भी रहता है। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है, आखिर वे कौन से कारक हैं जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है। तो सामान्य तौर पर हम किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार होता है तो यह कह सकते हैं कि समाचार बनने के लिए वह योग्य होता है। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित से कुछ अंश मुख्य रूप से शामिल होते हैं। नंबर 1, नवीनता। जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो घटना या विचार हम रख रहे हैं, इसमें यह बहुत जरूरी होता है कि वो नया हो, ताजा हो। कहा भी जाता है न्यू है इसीलिए न्यूज है। कहा भी जाता है कि न्यू है इसीलिए न्यूज है। घटना जितनी ताजा होगी उसके समाचार बनने का अवसर उतना ही ज्यादा होगा। तो तात्पर्य है कि किसी भी घटना को समाचार में जगह पाने के लिए सही वक्त का होना जरूरी है। इसलिए नवीनता का होना आवश्यक है। जितने भी दैनिक समाचार पत्र हैं, इसीलिए इन समाचार पत्रों में एक डेडलाइन होती है जिसको हम समय सीमा कहते हैं, और उस समय सीमा के अंतर्गत सारी सूचनाओं को पहुंचा करके
उसे समाचार के रूप में ढाला जाता है। अगर उस समय सीमा की बात होता है वो उसका कोई औचित्य नहीं होता है। अगले क्रम में देखेंगे निकटता। बच्चों, सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय होता है, यह मानव का स्वभाव है। स्वाभाविक है भी कि लोग घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होता है। ऐसी वस्तु को या ऐसी चीज को जानना नहीं चाहते हैं जो उनसे दूर हो। तो इसलिए जो पाठक वर्ग है, उस पाठक वर्ग की समस्या हो, रुचि हो, रुझान हो आदि बारे में उसकी निकटता उस समाचार से हो, तभी वह उसमें रुचि दिखा पाएगा, तभी वह उत्सुक हो पाएगा। किंतु यह निकटता भौगोलिक नजदीकी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक नजदीकी से भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। जो आपके आसपास के अलावा राज्य देश अंदर क्या हुआ जानने के लिए उत्सुक हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वह हमसे सैकड़ों मील दूर क्यों नहीं हो। एक उदाहरण के तौर पर हम जानने की कोशिश करते हैं, अभी भारतीय मूल के निवासी लगभग सभी देशों में हैं। अगर उनके साथ कोई भी घटना घटित होती है, भले ही वो अमेरिका में क्यों नहीं है, मॉरिशस में क्यों नहीं है, ईरान इराक में क्यों नहीं है, अगर उनसे घटित कोई भी बात होती है तो हमारे लिए एक समाचार के रूप में होती है, क्योंकि हमारी रुचि जो है अपने लोगों के बारे में जानने की इच्छा होती है, ज़्यादा होती है कि हमारे उन लोगों के साथ क्या हुआ। और वहीं अगर वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ घटना कोई घटती है तो हमारा उतना इंटरेस्ट नहीं होता है जितना कि अपने यहाँ के निवासियों के संदर्भ में होता है। तो बच्चों, निकटता भी समाचार को प्रभावित करता है, इसलिए इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रभाव है, जाहिर है कि जिन घटनाओं का पाठकों के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे अगर सरकार के किसी निर्णय से महज 100 लोगों को लाभ हो रहा है तो वह उतना बड़ा समाचार नहीं बनता है। अगर वही करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं तो उस समाचार का प्रभाव जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से सरकारें भी ये मान करके चलती हैं कि जिस नीति को लागू करने में ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं उन्हीं को नीतिगत फैसले में डालती हैं और जिसका प्रभाव तत्काल दिखाई पड़ता है। अगला क्रम है जनरुचि। जाहिर सी बात है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर रुचि ही नहीं होगी तो बहुत अच्छी चीज हो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो हमेशा पत्रकारिता में जन भावनाओं को और जन इच्छाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे पाठक वर्ग संतुष्ट हो और उसके अंदर रुचि बने बढ़े कि वह उसके हिसाब का समाचार, उसके लाभ का हिसाब, उसके मनोरंजन का, उसकी शिक्षा का ध्यान रखे। क्योंकि हर पत्रकारिता में, हर पत्र में एक टारगेट ऑडियंस होता है जिसका अर्थ होता है लक्ष्य समूह, और ये दिलचस्पी का आकलन करता है। टकराव या संघर्ष अगला क्रम है, तत्व है। देखिए, जब तक टकराव नहीं होता है, संघर्ष नहीं होता है, लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता है। पत्रकारिता में ये भी भाव होना चाहिए, टकराव भी हो और संघर्ष भी हो। उदाहरण के तौर पर लोगों के मन में
ऐसे दृश्य और ऐसी स्थिति, ऐसी घटना, ऐसे समाचार को पढ़ने की ज्यादा लालसा होती है। जैसे दो देशों के युद्ध जब आमने सामने सैनिक होते हैं तो उसको देखने की ज्यादा प्रबल इच्छा होती है लोगों में, क्योंकि उस युद्ध का प्रभाव कहीं उस दर्शक पर तो नहीं पड़ रहा है, इसलिए उस युद्ध को देखना चाहता है। उदाहरण के रूप में ये जो टकराव और संघर्ष होते हैं इनको सकारात्मक होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी इससे बुरा परिणाम भी होता है। उदाहरण के तौर पर जब दो विपक्षी टीमें क्रिकेट के मैदान में उतरती हैं तो वहां पर टकराव भी होता है और संघर्ष भी होता है, और उस टकराव और संघर्ष को देखने के लिए लोग वहां पर उपस्थित होते हैं और लोगों में सकारात्मकता होती है। वो इस बात को जानते हैं कि अगर टकराव में संघर्ष नहीं होगा तो इंटरेस्ट नहीं होगा, किंतु उस टकराव और संघर्ष को वो एक सकारात्मक रूप में लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो युद्ध का रूप भी धारण कर लेता है। अगले रूप में देखेंगे महत्वपूर्ण लोग। समाचार में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनका कि यथार्थ जीवन से कोई मतलब नहीं होता है, लोगों के जीवन से, लोगों की समस्याओं से, लोगों के रुचि रुझान से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी आम पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा यह होती है कि ऐसी घटनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण होने के कारण उनका समाचार में महत्व बढ़ जाता है। उदाहरण के रूप में यदि प्रधानमंत्री को जुकाम हो जाए तो ये खबर बन जाती है, हो सकती है किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह खबर बन सकता है, बन जाता है, जबकि यह एक नितांत आयोजन है, ये एक निजी आयोजन है, इससे आम जनता का कोई सरोकार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को जुकाम हो गई या किसी क्रिकेटर की आज शादी है। किंतु लोगों के अंदर एक दिलचस्पी होती है कि जो ये मशहूर लोग हैं उस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उनका जीवन कैसा होता है, किन किन मुद्दों पर उन्होंने संघर्ष किया और आज इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। तो उनका क्या विचार है। लेकिन कई बार इस प्रकार के जो समाचार होते हैं लोगों की खबर देने में निजी जीवन की सीमाएं लांघ जाते हैं। कई बार महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाहें भी फैला देते हैं, जिसका दुष्प्रभाव होता है। उपयोगी जानकारियां अगला तत्व है। अनेक ऐसे सूचनाएं भी समाचार मानी जा सकती हैं जिससे किसी विशेष तबके के लिए वो महत्व का हो। जैसे स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। ऐसी सूचनाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन में काफ़ी उपयोग की होती हैं, इसलिए इन्हें जानने में हम लोगों की सहज दिलचस्पी होती है। तो हम अगले रूप में देखेंगे अनोखापन। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट ले, कुत्ता आदमी को काट ले, तो ये सामान्य बात है। अक्सर कुत्ता जो है आदमी को काट लेता है, लेकिन अगर आपको ये सूचना मिले कि किसी आदमी ने कुत्ते को काट लिया है तो थोड़ा सा ये क्या होगा, अस्वाभाविक लगेगा। स्वाभाविक नहीं,
तो एक अनोखापन होना चाहिए। ऐसी अनहोनी घटनाएं लोगों के बारे में जानना और जानने के लिए उत्साहित करती है, लेकिन मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफी सजगता बरतनी होती है। अन्यथा कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि यहाँ वैज्ञानिक सोच ने और अंधविश्वास को जन्म दे दिया और वहां एक दूसरी प्रवृत्ति का जन्म हो गया और जिससे लोग नुकसान में आए। तो इस प्रकार की घटनाओं में अनोखापन तो होना चाहिए, किंतु सजगता भी होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे हम देखते हैं पाठक वर्ग। समाचार इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना महत्वपूर्ण है, उसके ऑडियंस पर, उसके श्रोता पर, उसके रिसीवर पर, उसके पाठक पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से हैं, उनकी रुचियां क्या हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं, इस पर विशेष ध्यान देखना होता है, तभी वह समाचार सफल होता है। नीतिगत ढांचा अगला क्रम है। तो विभिन्न समाचार संगठनों समाचारों के चयन प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है और इसी नीति को संपादकीय नीति कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं और इन्हीं समाचार संगठनों चयन में अपनी संपादकीय नीति का जो ध्यान रखते हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि केवल संपादकीय नीति के अनुकूल खबरों का ही चयन अगर जो हो रहा है वही खबर बनेगा, इसके अनुकूल नहीं है। तो यह जरूर हो सकता है कि संपादकीय लाइन के प्रतिकूल खबरों को उतनी प्रमुखता न दी जाए जितनी अनुकूल खबरों को दी जाती है। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर इस लेक्चर को विराम देते हैं, व्याख्यान को विराम देते हैं और मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में आएगा और जो नहीं आता है तो मुझे कॉल करिए, बताइए, मैं पुनः उसे व्याख्यात करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।